नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आपका होस्ट आज के इस ज्ञान के मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर जी से कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, बल्कि हम खुद एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरेंगे जो भारत के गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य को एक साथ जोड़ता है। ये कहानी है धोलेरा की। धोलेरा गुजरात के अहम हिस्से अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी के पास स्थित, जो आज इतिहास और विकास के संगम पर खड़ी है। यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि समय की एक किताब है, जिसके हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी है। आप सोच रहे होंगे, धोलेरा ही क्यों? क्योंकि यह स्थान एक अद्भुत यात्रा है, हजारों साल पुरानी सभ्यता से शुरू होकर और आज एक अनोखी स्मार्ट सिटी तक, जिसका सपना पूरा देश देख रहा है। इसकी मिट्टी में हमारे पूर्वजों के कदमों की छाप है और इसके आसमान में आधुनिक भारत की बुलंद उड़ान की उम्मीद है। धोलेरा का नाम सुनते ही कई तस्वीरें उभरती हैं, पुरातात्विक स्थल, आधुनिक शहर। ये दोनों तस्वीरें सच्ची हैं और यही इसे खास बनाता है। तो लॉक किया जाए इस ज्ञान के सफर को। चलिए शुरू करते हैं। अब हम समय चक्र को पीछे घुमाते हैं, चलते हैं लगभग 4,500 साल पीछे। यह दौर था जब दुनिया में नई सभ्यताएं उभर रही थीं। हमारे भारत पर सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। इसी महान सभ्यता का एक अनमोल हिस्सा था धोलेरा। यह कोई मामूली गांव नहीं था। यह हड़प्पा जैसे शहर, यह मोहनजोदड़ो जैसे शहर, एक सुनियोजित नगर, विकसित और समृद्ध। यहाँ के लोग शहरी जीवन जीते थे और खुदाई के अवशेष इसकी गवाही देते हैं। नगर नियोजन देखकर इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। धोलेरा 3 हिस्सों में विभाजित था। एक ऊंचा किला या सिटेडल, एक मध्यम शहर, एक निचला शहर। पूरे शहर के चारों ओर मजबूत दीवार थी। सबसे अद्भुत उनकी जल प्रबंधन प्रणाली। बड़े जलाशय और नालियों का एक बेहतरीन नेटवर्क बनाया गया था, बारिश का पानी संचित करने के लिए और साल भर उपयोग के लिए। यह उनकी दूरदृष्टि और इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। धोलेरा के लोग माहिर व्यापारी भी थे। समुद्र के पास एक बड़ा बंदरगाह, व्यापार हुआ। मेसोपोटामिया, व्यापार हुआ। ओमान, व्यापार हुआ। अन्य खाड़ी देश, खुदाई में मिली मोहरें, मनके, अन्य वस्तुएं। कारीगर पत्थर, हड्डी और धातु से आभूषण बनाते थे। उनके हाथों का हुनर हर चीज में झलकता था। लेकिन फिर समय ने करवट ली। लगभग 1900 बीसी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हुआ। कारण मौसम में बदलाव, या नदियों के रुख बदलना, या कोई प्राकृतिक आपदा। धोलेरा धीरे धीरे वीरान हो गया और जमीन के नीचे दफन हो गया। हजारों सालों तक यह अपनी कहानी छुपाए रहा, इंतजार में कि कोई आएगा और इसके रहस्य खोल देगा। इस जगह का पुनर्जन्म हुआ 20वीं सदी में। पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई शुरू की। जब उन्होंने मिट्टी हटानी शुरू की, उनके सामने खजाना आया। बीड्स, सील्स, मिट्टी के भांडे, ईंट दर ईंट। एक पूरा प्राचीन शहर जमीन से बाहर आने लगा। सुनियोजित सड़कें, विशाल जलाशय, मजबूत किलेबंदी, सब कुछ वैसा का वैसा था। यह खोज सिर्फ धोलेरा के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर। इसने हमारी समझ को गहरा किया और बताया कि हमारे पूर्वज कितने विकसित थे। धोलेरा एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर आया, लेकिन अब एक पुरातात्विक स्थल के रूप में। धोलेरा के लिए यह नई सुबह 21वीं सदी में आई, जब भारत सरकार ने इस जगह की क्षमता को पहचाना। यह अब सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि धोलेरा एसआईआर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का केंद्र है। यह एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है जो आधुनिक भी होगी और सस्टेनेबल भी। इस शहर को जीरो से डिजाइन किया जा रहा है, सड़कें से लेकर बिल्डिंग्स तक, पानी की सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट। इस स्मार्ट सिटी का क्षेत्रफल लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दिल्ली से भी बड़ा है। रेसिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, एंटरटेनमेंट जोन, चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल होगा, हर जगह हरियाली होगी। यहाँ दिन रात काम चल रहा है। एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, सिटी मेट्रो का प्लान है। पूरे शहर में सोलर पैनल्स लगेंगे, पानी रिसाइकल करने के प्लांट्स, कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट्स। यह परियोजना रोजगार पैदा करेगी, फैक्ट्रीज और कंपनीज आएंगी, लाखों लोगों को काम मिलेगा। यह मेक इन इंडिया को नई उड़ान देगा। धोलेरा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब बन रहा है। तो धोलेरा का भविष्य कैसा दिखता है? देवियों और सज्जनों, धोलेरा का भविष्य भारत के भविष्य की एक झलक है। आशावान, आधुनिक, अपर संभावनाओं से भरा हुआ। यह शहर सिर्फ ईंट और कंक्रीट का एक ढांचा नहीं बनेगा,
बल्कि एक हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनने जा रहा है। कल्पना कीजिए, एक ऐसे शहर की जहां दुनिया की बेहतरीन कंपनीज के ऑफिस हो, जहां से बने सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हों और जहां देश के सबसे प्रतिभाशाली लोग काम कर रहे हों। धोलेरा का लक्ष्य यही है, एक ऐसा इकोनॉमिक इंजन बनना जो भारत की विकास गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाए। यह परियोजना भारत के लिए खास क्यों है? क्योंकि यह न्यू इंडिया के विजन को साकार करती है। हम अब बस शहरों को फैला नहीं रहे, नए, सुनियोजित और स्मार्ट शहर बना रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा कर सके। धोलेरा सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर रिसाइकलिंग और ग्रीन बिल्डिंग्स के इस्तेमाल से यह शहर दुनिया को दिखाएगा कि विकास और पर्यावरण सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं। यह एक ऐसा शहर होगा जो अपने अतीत का सम्मान करता है और भविष्य को गले लगाता है। इस सफर में चुनौतियां भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जिस तरह से काम आगे बढ़ रहा है वह एक नई उम्मीद जगाता है। तो जब भी आप धोलेरा का नाम सुने तो सिर्फ एक शहर को नहीं, बल्कि एक बदलते हुए भारत की तस्वीर को याद कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, शब ब खैर।